हेलो बच्चों लोग, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एसएस स्टडीज में। तो आज शुरू करते हैं आज का एपिसोड नंबर 3। एपिसोड नंबर 3 में हम क्या करने जा रहे हैं? एपिसोड नंबर हम 3 में कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 रियल नंबर की। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने नोटबुक स्क्रीन पे। चलिए तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है हमसे? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें जितने भी नंबर दे रखे हैं उनका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, और एलसीएम निकालने के बाद उनका प्राइम फैक्टर्स में प्रोडक्ट लिखना है। तो सबसे पहले दे रखा है हमें 140। सबसे पहला नंबर हमें 140 दे रखा है। 140 का क्या करेंगे हम? एलसीएम निकालेंगे। 140 का सबसे पहले एलसीएम निकालने के लिए हम जो है 140 को लिखेंगे। 140 को मैं सबसे पहले 2 से डिवाइड करूँगा। 2 से जाएगा ये हमारा 70 बार में, फिर मेरा 70 जाएगा 35 बार में। 35 को फिर मैं 5 से डिवाइड करूँगा। 5 से जाएगा ये 7 बार में, और 7 के टेबल से जाएगा ये 1 बार में। तो इस तरीके से मेरे 140 के फैक्टर्स आ गए 2, 2, 5 और 7। तो फिर मैं इसे क्या लिखूँगा? इसके आगे मैं थोड़ा सा क्वेश्चन से लिखूँगा, दस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर आर, यानी कि हमें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर यानी किसके? 140 के। 140 के क्या आ गए? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यानी कि ये 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 कितनी बार आ गया? 2 की पावर 2। क्यों? क्योंकि यहाँ दो बार है, इसलिए मैं 2 की पावर 2 भी लिख सकता हूँ, और इंटू 5 इंटू 7। तो 2, 5, 7 ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, और जब मैंने फैक्टर निकाला 140 का तो ये इसके फैक्टर्स आ गए। सिर्फ इतना चाहिए करना था हमें। इसमें हमें क्या लेना है? एलसीएम लेना है अपने क्वेश्चन नंबर 1 में। सबका एलसीएम लेंगे और ये 10 द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर करके लिख देंगे। बहुत ही आसान है। अब अगला देखते हैं, अगला पार्ट इसका अगला पार्ट क्या है? 156। तो हम 156 का भी क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले जब हम 156 का एलसीएम लेंगे तो पहले इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से जाएगा ये 78 बार में, 78 फिर से 2 से जाएगा ये 39 बार में, 39 फिर हमारा 3 से जाएगा 13 बार में, और फिर 13 जाएगा हमारा 13 से 1 बारी में। तो इस तरह से 156 के भी फैक्टर्स क्या क्या आ गए? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो फिर उसको भी मैं ऐसे ही लिख दूंगा, दस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर आर, प्राइम फैक्टर्स आर 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 13, 3 इंटू 13। तो यहाँ पर भी देखो 2 बार है, तो इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये हमारा हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स। तो इसी तरह से अभी बाकी बचे हमारे 3825, 5005 और 7429। तो इस तरीके से हम इन 5 के निकाल सकते हैं। तो चलो हम अपना लास्ट वाला और कर लेते हैं, देख लेते हैं अपना, और बाकी इस तरीके से जो है ये हमारे सारे ही हो जाएंगे। चलो तो एक लास्ट वाला और देख लेते हैं, और बाकी ये 3rd वाला और 5th 4th वाला आपके लिए होमवर्क रह जाएगा। और अगर ये समझ में नहीं आते हैं तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, इनकी भी वीडियो बन जाएगी। तो 5th पार्ट क्या है हमारा? 5th पार्ट है हमारा 7429। तो सबसे पहले जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 2 से तो ये हमारा जाएगा नहीं 7000। तो 7000 हमारा किससे जाएगा? 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा। तो इस तरीके से हमने करके देखेंगे तो ये जाएगा हमारा 17 से। किससे जाएगा? हमारा 17 से। तो हमारा 17 से जाएगा ये सबसे पहले हमारा 437 बार में, फिर हमारा 437 जाएगा हमारा 19 से। 19 से जाएगा ये हमारा 23 बार में। अब हमारा 23 से जाएगा 23 जाएगा 1 बार में। तो इस तरीके से हमारे 7429 के ही फैक्टर्स आ गए। तो अब हम इसे लिख देंगे इसे भी, दस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर आर 7429 इज इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है हमसे? तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एन इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो जो कि हमें दो नंबर दे रखे हैं। फर्स्ट पेयर में हमें दे रखा है 26 एंड 91, सेकंड पेयर में दे रखा है हमें 510 एंड 92, और थर्ड पेयर में हमें दे रखा है 336 एंड 54। तो हमें यहाँ पे दो नंबर दे रखे हैं। तो सबसे पहले हमें दोनों नंबर का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, और फिर उसका एचसीएफ निकालना है, और फिर हमें जो है वेरीफाई करके दिखाना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो हमारे यहाँ पे दो नंबर क्या है? दो नंबर एक तो है चलो पहला पार्ट करते हैं इसका। पहले पार्ट में हमारे दो नंबर क्या है? एक तो है 26 और दूसरा क्या है? 91। तो सबसे पहले हम एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं? एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं हम पहले इनका फैक्टर निकालते हैं। तो फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा? सबसे पहले मैं इनका एलसीएम निकाल 26 जाएगा मेरा 2 के टेबल से 13 बार में,
और फिर 13 के टेबल से 13 जाएगा 1 बार में। इस तरीके से 91 जो है हमारा 2 के टेबल से तो जाएगा नहीं, और 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, ये जाएगा हमारा 7 से बार में। 7 के टेबल से 7 1 7 और 7 3 21, और फिर 13 जाएगा 13 के टेबल से 1 बार में। तो इस तरीके से हमारे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 26 एंड 91 आर। देखो 26 और 91 के प्राइम फैक्टर क्या क्या आ गए। 26 का तो आया 2 × 13, और 91 का क्या आया, 91 का आया 7 × 13। तो जब हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम हम निकालते हैं जो भी हमारा कॉमन है और बाकी नॉन कॉमन टर्म को मल्टीप्लाई करके। अब हमारे इन दोनों में जो कॉमन है वो हमें दिख रहा है कि क्या है, 13 है। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल टू 2 × 7 × 13, क्योंकि 13 जो है कॉमन है इसलिए उसे एक बार लिखेंगे। तो 7 2 14 × 13, और जब हम 13 से 14 को मल्टीप्लाई करेंगे, 13 13 चौके 52 की 2 कैरी 5, 13 कम 13 और 5 18, यानी कि 182। इस तरह से हमारा एलसीएम कितना आ गया, 182 आ गया। अब हम निकालते हैं इसका एचसीएफ। एचसीएफ में क्या होगा, एचसीएफ हमारा वो होता है किसी भी नंबर का जो भी कॉमन टर्म आती है। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा 26 और 91 में, क्योंकि 26 और 91 में एक ही फैक्टर कॉमन है जो कि है 13। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या आ जाएगा, 13। तो हमारा एचसीएफ हो गया 13। अब हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई के लिए क्या करना होता है, फॉर वेरिफिकेशन, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका हमारा वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई करना है हमें फॉर वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में हमें क्या करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में तो ये होता है हमारा एलएचएस और ये होता है हमारा आरएचएस। तो सबसे पहले हम ले लेंगे टेकिंग एलएचएस वी हैव। तो हमने एलएचएस ले लिया। एलएचएस में हमारा क्या आ गया, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम अभी हमने निकाला इस क्वेश्चन में, एलसीएम आया हमारा 182। तो एलसीएम हमारा 182 है, और एचसीएफ कितना है हमारा, एचसीएफ आया हमारा दोनों का 13। तो जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया एचसीएफ और एलसीएम को, तो हमारा क्या आ जाएगा तुम्हारा 182 × 13। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 2366। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई ये आ गया 2366। अब हम क्या करेंगे, आरएचएस को लेंगे। टेकिंग RHS वी हैव। अब हमने RHS को ले लिया। तो RHS क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो दो नंबर क्या है हमारे, एक तो है यहाँ पे 26 और दूसरा क्या है 91 है। तो 26 और 91 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 2366। तो ये आंसर आया। तो हमने यहाँ पे देखा हमारा LHS जो है हमारे RHS के बराबर है। तो अब हम यहाँ पे इसमें क्या लिख देंगे थोड़ा सा, नाउ LHS बराबर RHS। तो हमारा LHS RHS के बराबर हो गया। तो हैंस वेरीफाइड, क्या लिख देंगे, हैंस वेरीफाइड। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत आसान था। इसमें करना क्या था, हमें दो नंबर के पेयर दे रखे हैं, हमें सबसे पहले एलसीएम निकालना है, फिर एचसीएफ निकालना है, फिर उसको वेरीफाई करना है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अगर आपको कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, और बाकी इस क्वेश्चंस के आंसर ये जो पूरा कर रखा है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, नीचे आप वहाँ से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, और अगर कोई गलती हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने, और इसके बच्चे 2 पार्ट, एक सेकंड पार्ट 510 और 92 का, और दूसरा पार्ट है 336 और 54 का। तो ये दोनों भी बहुत ईजी है, इसी तरीके से हो जाएंगे आप। चलो एक क्वेश्चन और करा देते हैं हम 510 और 92 का, और 336 और 54 का आपके होमवर्क में रह जाएगा। तो चलिए करते हैं अपना पार्ट 2 क्वेश्चन 2 का। तो करते हैं चलो क्वेश्चन 2 का पार्ट 2। क्वेश्चन 2 के पार्ट 2 में क्या है हमारा 510 और 92। तो सबसे पहले मैं इनके क्या निकालूंगा, फैक्टर्स निकालूंगा। तो 510 को पहले मैं 2 से डिवाइड करूंगा। 510 को 2 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 255 बार में। फिर 255 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से डिवाइड करूँगा, 3 से जाएगा 3 8 से 24 और 3 5 से 15, 85 बार में। अब 85 जाएगा हमारा 5 से, ये जाएगा 17 बार में, और फिर 17 से 17 जाएगा 1 बार में। इस तरीके से फिर मैं निकालूंगा 92 के फैक्टर। 92 के फैक्टर कैसे आ जाएंगे, 92 के फैक्टर आ जाएंगे 92 जाएगा हमारा सबसे पहले 2 से 46 बार में, फिर 46 हमारा फिर से 2 से जाएगा 23 बार में, फिर से 23 जाएगा 23 से 1 बार में। इस तरह से इनके आगे फैक्टर्स आ गए। देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ, अब मैं लिख दूंगा यहाँ पे नीचे, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर आर। तो इनके प्राइम फैक्टर क्या आ गए, इनके प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं हमारे 510 के आ गए हैं 2 × 3 × 5 × 17, और हमारे 92 के आ चुके हैं 2 × 2 × 23।
तो सबसे पहले जब HCF निकालते हैं तो HCF में एक चीज़ देखते हैं कि कॉमन क्या है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है, कॉमन क्या है, 2 है। तो 2 तो है, बहुत ही आसान है HCF निकालना। HCF हो गया हमारा HCF ऑफ 510 एंड 92 इज इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पे जो भी कॉमन होता है वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। और LCM के लिए क्या कर लेंगे हम, LCM के लिए जो कॉमन होता है वो तो हम सिर्फ एक बार लेते हैं, और जो नॉन कॉमन होता है उनको सबको लेकर के क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में एक 2 कॉमन है, तो 2 को तो एक बार लिखेंगे, और जो बाकी बचा हुआ ये 2 है ये लेंगे, बाकी बचा हुआ 3 है इसे लेंगे, बाकी बचा हुआ 5 है, 17 है, 23 है, इन सबको आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 2 जो 4, 5 3 जो 15 इंटू 17 इंटू 23, 15 4 जो 60 इंटू 17 इंटू 23। तो अब हमारा जो है 16 इंटू 17 हो जाएगा तुम्हारा 1020, और फिर जब इसे 23 से कर लेंगे तो 23 से करके आ जाएगा हमारा ये 23460। तो हमारा LCM आ गया 23,460। तो LCM इस तरीके से आ गया। अब हमें इस क्वेश्चन का भी क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई के लिए अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई हम इधर करके दिखा देते हैं, फॉर वेरिफिकेशन। अभी हमने जैसे क्वेश्चन 2 के पार्ट 1 में करा था वेरिफिकेशन, वही अब हम यहाँ पे करके दिखा देंगे। वेरिफिकेशन में क्या करना होता है, वेरिफिकेशन में कि LCM जो है हमारा उसे HCF से मल्टीप्लाई करो, और जो है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो सबसे पहले ये होता है हमारा क्या कहते हैं, LHS यानी कि, और ये होता है हमारा RHS, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले टेकिंग LHS वी हैव, हमने LHS ले लिया अपना। तो LHS जो है हमारा, तो LHS में हमारा LCM इंटू HCF, ये हमारा जो LCM है उस LCM को हमने HCF से मल्टीप्लाई करा। अब हमारा LCM क्या है, 23460 में मैं 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्योंकि HCF 2 है, तो ये आ जाएगा 46920। अब हमें क्या लेना है, RHS। नाउ taking RHS we have, जब हमने RHS ले लिया अपना, तो RHS में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, दो नंबर का प्रोडक्ट। और एक नंबर तो हमारा 510 है, दूसरा नंबर क्या है हमारा 92 है। तो जब मैं इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ से भी मेरे क्या आ जाएगा 46,920। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा LHS में और ये जो RHS में दोनों इक्वल आ गया। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये होगा हमारा हैंस प्रूव्ड, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS, जो कि हमें वेरीफाई करना था, वेरीफाई हो गया है। अब इसका बचता है हमारा पार्ट 3। तो पार्ट 3 को जो है आप होमवर्क से करेंगे। होमवर्क से अगर आपसे नहीं होता है या कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट कर देना। तो इसका पार्ट 3 होमवर्क में। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहता है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब हमें क्या है, 2 की जगह 3 नंबर दे रखे हैं। अब हमें 3 नंबर का क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या निकालना है, LCM निकालना है और HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम उनके क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालने के बाद LCM और HCF इजीली निकाल लेंगे। तो ये 3 दे रखे हैं, 1 2 3, 3 पार्ट दे रखे हैं। 3 में से हम कोई 1 या 2 कर लेते हैं और बाकी होमवर्क से रखेंगे। जो नहीं आएगा आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने 12 है, 12 का मैं फैक्टर निकाल रहा हूँ। 12 को मैंने 2 से डिवाइड किया 6 बार में, फिर मैंने 6 को 2 से डिवाइड किया 3 बार में, फिर 3 को मैंने 3 से डिवाइड किया 1 बारी में। ऐसे ही मैंने 15 के निकाल लिया। 15 के क्या आ जाएंगे, 15 को मैंने 2 से जाएगा नहीं, 3 से डिवाइड किया 5 बार में, फिर मैंने 5 को डिवाइड किया 5 से 1 बार में। फिर मैंने 21 को 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, फिर ये 3 से डिवाइड होगा 3 से 7 बार में, और फिर 7 से 7 डिवाइड होगा 1 बार में। तो इस तरीके से द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, हम ऐसे भी लिख सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, या लिख सकते हैं द प्राइम फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर। तो सबसे पहले हमारा 12 के क्या क्या प्राइम फैक्टर आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 3। हमारा 15 के आ गए तुम्हारे 3 इंटू 5, और हमारा जो है 21 के आ गए भैया 3 इंटू 7। तो HCF के लिए सबसे पहले इसमें हम निकालते हैं कॉमन, और कॉमन क्या है हमारे इस नंबर में, कॉमन हमें दिखाई दे रहा है, कॉमन है सिर्फ 3। तो 3 जो है, तो यहाँ पे हमारा देखो ये जो है कॉमन एक चीज़ है जो कि हमारा है 3। तो HCF तो बहुत आसान होता है, जो कि कॉमन आता है वही HCF होता है। तो सबसे पहले हम HCF ही लिख लेते हैं। HCF ऑफ 12, 15 एंड 21 इज़ 3। तो हमारा इनका HCF क्या आ गया, 3 आ गया। LCM क्या आ जाएगा, LCM ऑफ 12, 15 एंड 21 इज इक्वल टू, तो जो हमारा नॉन कॉमन है पहले वो लिखेंगे, और जो कॉमन है उसे एक बार लिखेंगे, और आपस में सबको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 ज़ा 4, 3 5 ज़ा 15 इंटू 7।
तो 15 चौका 60 इंटू 7, 760 जा 420। तो इस तरीके से हमारा इसका एलसीएम भी आ गया 420। तो अब देख लेते हैं, चलो इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं और थर्ड पार्ट फिर होमवर्क में रखेंगे, या हम देख लेते हैं अपना क्या कहते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट को देख लेते हैं, चलो सेकंड पार्ट होमवर्क में रख लेते हैं क्योंकि थर्ड पार्ट के यहीं पे है। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे 336 का। तो सबसे पहले 336 आएगा हमारा 2 से जाएगा ये हमारा 168 बार में, फिर 168 जाएगा हमारा 2 से 84 बार में, 84 जाएगा हमारा 2 से 42 बार में, 42 जाएगा हमारा 2 से 21 बार में, 21 जाएगा हमारा 3 से 7 बार में, फिर हमारा 7 से 7 चला जाएगा 1 बार में। इस तरीके से हम पहले 154 का निकालेंगे। तो 54 2 से जाएगा तुम्हारा 27 बार में, 27 3 से जाएगा 9 बार में, फिर 9 3 से जाएगा 3 बार में, और फिर 3 से 3 जाएगा 1 बार में। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3, 3, 6 एंड 54 तो हम इस तरीके से भी इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से 3, 3, 6 का क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो इसका दूसरा तरीका लिखने का ये भी है हमारा 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। और 54 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि इसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 की पावर 3। तो हमारा HCF जो होता है, HCF जो होता है किसी भी नंबर का, तो उसकी जो कॉमन वाली होती है, कॉमन वाली की जो लीस्ट पावर होती है उसे लेते हैं। जैसे कि अब हमारा यहाँ पर क्या है 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो 2 की जो लीस्ट पावर है वो क्या है 2 है, तो एक तो 2 लेंगे। ऐसे ही हमारा 3 कॉमन है, 3 में जो लीस्ट पावर है वो 3 है, तो हम 3 लेंगे, 2 3 जा 6। तो हमारा HCF क्या आ गया, इसका 6 आ गया है। अब हम LCM निकालेंगे अपना। LCM कैसे निकलेगा हमारा, LCM ऑफ 336 इन 154 इज इक्वल टू, तो जो हमारा कॉमन होता है उसमें जो उसकी हाईएस्ट पावर होती है वो लेते हैं। तो हमारा 2 कॉमन है, 2 में कॉमन है, तो 2 की हाईएस्ट पावर है 4, 2 की पावर 4 इंटू जो 3 कॉमन है 3 की हाईएस्ट पावर है 3, 3 की पावर 3 लेंगे और फिर ले लेंगे हम अपना 7। फिर 2 की पावर 4 हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 इंटू 3 3 जा 9 3 जा 27 इंटू 7। अब इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 432 इंटू 7 और ये हो जाएगा हमारा 3024। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन 3 भी कर लिया। अब क्वेश्चन 3 का जो सेकंड पार्ट है ये आपका होमवर्क में है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है गिवन दैट HCF ऑफ 306, 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड LCM। तो हमें यहाँ पे 2 नंबर दे रखे हैं, ए नंबर दे रखा है 306 और बी नंबर दे रखा है हमारा 657। तो इन दोनों का HCF दे रखा है 9 और हमें LCM निकालना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। गिवन हम ए ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू 306 एंड बी इज इक्वल टू 657, क्योंकि हमें रिप्रेजेंटेशन के साथ करना है और रिप्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है मैथ्स में। तो हमें दे रखा है HCF इज इक्वल टू 9 और हमें LCM निकालना है। तो एक चीज़ हमें पता है, वी नो दैट LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हमें यहाँ पे 2 नंबर क्या दे रखे हैं, एक नंबर दे रखा है हमें 306, दूसरा दे रखा है 657 और हमें निकालना है LCM। तो LCM जब हम निकालेंगे तो HCF मल्टीप्लाई में साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा और 2 नंबर क्या है हमारा, A है और B है और नीचे आ जाएगा HCF। तो हमारा A नंबर क्या है, A हमारा 306 और B क्या हमारा 657 और हमारा HCF दे रखा है 9। तो 9 से हम जो है इसे काट देंगे, 306 को 9 से 1 बार में कटेगा, 306 से कट जाएगा 34 बार में। तो इस तरीके से 34 इंटू 657 जब हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 22338। तो इस तरीके से हमारे मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा। तो ये बहुत ही आसान था। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये कह रहा है कि 6 की मैं कितनी भी पावर रखूँ नेचुरल नंबर में से 1 2 3 4 5 कि ये कभी भी 0 पे एंड हो सकता है क्या, वो चेक करना है। तो 0 पे एंड होने के लिए मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको। एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि 0 पे अगर कोई भी चीज़ एंड होती है तो इसका मतलब ये है कि वो 0 जो है यानी कि 10 उसका मल्टीपल होगा। अगर किसी का 10 मल्टीपल है तो 10 उसका फैक्टर भी होगा। जब 10 उसका फैक्टर होगा तो जब हमने 10 का LCM लिया, 10 के फैक्टर देखे तो 10 के 2 फैक्टर होते हैं, एक होता है 2 और एक होता है 5। तो अगर कोई भी नंबर 0 पे एंड हो रहा है तो उसमें एटलीस्ट कम से कम एक तो 2 फैक्टर होना चाहिए और कम से कम एक 5 भी उसका फैक्टर होना चाहिए। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि वो डिजिट जो है 0 पे एंड होगी, वरना वो 0 पे एंड नहीं होगी। तो देखते हैं कि 6 की पावर n कभी भी 0 पे एंड होगी या नहीं होगी। 6 की पावर n का मतलब क्या है, इसे मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 की पावर n। तो 2 की पावर
तो 6e⁻n। तो बस इसको लिखने का तरीका यह है। अब मान लो इसमें देखो, मैंने कहा था आपको अभी कि अगर कोई भी नंबर 0 पे एंड हो रहा है तो उसमें कम से कम एक तो 2 फैक्टर होना चाहिए और कम से कम एक 5 फैक्टर होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने फैक्टर देखे, एक 2 आ रहा है और एक 3 आ रहा है। 2 तो फैक्टर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 5 फैक्टर आ रहा है नहीं। जब 5 फैक्टर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है 6e⁻n कभी भी 0 पे एंड नहीं हो सकती है। तो भैया इसको लिखने का तरीका कैसे, लिखने का रिप्रेजेंटेशन का माध्यम अब हम बताएंगे। तो रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, रिप्रेजेंटेशन के लिए लिखना है सबसे पहले एनी नंबर एंडिंग विद डिजिट 0। अगर कोई भी नंबर डिजिट 0 पे ख़त्म होता है इज़ एक्चुअली ACTUALLY एक्चुअली मल्टीपल ऑफ 10, एक्चुअली मल्टीपल ऑफ 10 कि वो क्या होगा, 10 का मल्टीपल होगा। बट यहाँ पे हमने देखा सिंस 6 इज इक्वल टू 2 into 3, thus for a number 2 and with digit 0 and with digit 0 it should at least 1 2 and 1 5 as its prime factor, but here 5 is not a prime फैक्टर। कि जो चीज़ अभी मैंने आपको समझाई बस उसी को अपने वर्ड्स में लिखा है, कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट इंग्लिश भी नहीं है, अपने वर्ड्स में लिखा है हमने और मैथ्स में अपने वर्ड में लिख सकते हैं। तो दोबारा से देख लेते हैं अभी हम, क्योंकि चेक करना था। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं शो करते हैं, तो शो में भी वही होता है, चेक में भी वही होता है। तो देखो क्या कह रहा है हमसे, एनी नंबर एंडिंग विद डिजिट 0। अगर कोई नंबर 0 पे एंड होगा तो इसका मतलब है इट्स एक्चुअली मल्टीपल ऑफ 10। वो क्या होगा, 10 का मल्टीपल होगा। सिंस 6 इज इक्वल टू 2 into 3, 6 के जो हमने फैक्टर देखे वो क्या है, 2 और 3 है। 10 फॉर अ नंबर टू एंड विद डिजिट 0 इट शुड एटलीस्ट 1 2 और 1 5 एज इट्स प्राइम फैक्टर। अगर कोई भी नंबर 0 पे एंड होता है या कोई भी डिजिट 0 पे एंड होती है तो इसका मतलब ये है कम से कम एक तो 2 फैक्टर होना चाहिए और कम से कम एक उसका 5 फैक्टर होना चाहिए। बट यहाँ पर जो है हमारे जो 6e⁻n है इसमें 5 तो इसका फैक्टर है ही नहीं। बट हेयर 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ गिवन नंबर। ये जो हमें नंबर दे रखा है इसमें 5 तो इसका फैक्टर है ही नहीं, तो इसलिए 6e⁻n कभी भी 0 पे एंड नहीं हो सकता है। तो चलिए अब हमारे 2 क्वेश्चन बचे हैं, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें 2 नंबर दे रखे हैं। एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 एंड 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। तो हमसे ये कहा है एक तो ये और ये दोनों नंबर जो है कंपोजिट नंबर है, और हमसे पूछा भी है वाई, क्यों है ये कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो है पहला वाला क्वेश्चन करते हैं, जो पहला पार्ट दे रखा है 7 into 11 into 13 plus 13 वाले को। तो हमें दे रखा पहला वाला हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर 7 into 11 into 13 plus 13। तो सबसे पहले इसमें जो है हमें कंपोजिट नंबर शो करना है। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन ये होती है, अगर किसी भी नंबर के मोर देन 2 फैक्टर हैं तो वो कंपोजिट नंबर होता है। तो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस आ रहा है, तो मैं यहाँ से दोनों में से 13 कॉमन निकाल सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ से 13 कॉमन निकाला, इधर बचा 7 into 11 और इधर तो ये 13 बाहर चला गया, इधर बचा +1, 7 into +1, तो इधर से हुआ 13, 7 11 जा 77 और +1, तो ये हो गया हमारा 77 +1, और 77 को मैं लिख सकता हूँ 13 into 88। तो अब हमारा यहाँ पे आ गया ये। अब जो है मैं इसको एक चीज़ और लिख सकता हूँ, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 13 into 88 को मैं लिख सकता हूँ 2 into 44, और फिर इसे एक और चीज़ लिख सकता हूँ 13 into 2 into 11 into 4। तो इस तरीके से मैं इसे लिख सकता हूँ। तो हमने यहाँ पे देखा कि इस नंबर के कितने फैक्टर हो गए, 13 हो गया, 2 हो गया, 11 हो गया, 4 हो गया। तो मैंने अभी आपको बताया था कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके सिर्फ 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पर तो सीधे सीधे 4 फैक्टर दिखाई दे रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, सो द गिवन नंबर हैज़ 3 more than 2 factors, therefore the given number is composite number। जो हमें नंबर दे रखा है ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्यों, क्योंकि इसके जो है मोर देन 3 फैक्टर हैं। तो इसका पार्ट 2 भी देख लेते हैं। पार्ट 2 भी बहुत आसान है, पार्ट 2 कर लेते हैं। तो हमारा पार्ट 2 को हम कंसीडर कर लेते हैं यहीं पर, कंसीडर
कंसिडर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। यहाँ पर भी प्लस आ गया। अब देखो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो दोनों में से मैंने 5 कॉमन निकाल लिया। ये वजह 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, तो 5। तो जब मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा मेरा 1008, तो फिर प्लस 1, तो यहाँ पे बचा 5 इंटू 1009। तो हमारा कंपोजिट नंबर वो होता है जिस नंबर के सिर्फ दो ही फैक्टर हों, एक तो वो खुद और अकेला 1। तो यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर जो है 1 भी उसका फैक्टर है और 5 भी है और 1009 और वो नंबर खुद भी है। तो ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। हेयर 5 1009 आर द फैक्टर of given number, so the number has more than two factor, therefore it is a composite number, therefore it is a कंपोजिट नंबर। तो ये क्या हो गया, हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। तो चलिए अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है 7, उसको भी देख लेते हैं बस। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा वर्ड प्रॉब्लम। तो हमसे कह रहा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड एक सर्कुलर पाथ है जिसमें सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ अ फील्ड। सोनिया जो है वो 18 मिनट ले रही है एक राउंड कवर करने में सर्कुलर पाथ का। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। पर रवि अगर कर रहा है तो उसी को वो रवि जो है 12 मिनट में कर रहा है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। सपोज करो कि दोनों ने जो है स्टार्ट किया है चलना, दोनों ने सेम पॉइंट से और सेम टाइम पे, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो हमें पता ये करना है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कितने मिनट बाद वो दोनों मिल जाएंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो इसको करने के लिए हम क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया होगा। एक सर्कुलर पाथ है जिसमें सोनिया और जो है रवि भाग चल रहे हैं। सोनिया जो है 18 मिनट ले रही है उसे पूरा करने में, और रवि जो है 12 मिनट ले रहा है। दोनों ने सेम टाइम पे सेम पॉइंट से स्टार्ट किया है, सेम डायरेक्शन में है। तो आपको ये बताना है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट बाद दोनों जो है मिल जाएंगे। तो देखो दोनों जो है सोनिया और रवि जब सेम डायरेक्शन सेम टाइम पे जा रहे हैं, तो इस चीज़ को फाइंड करने का सबसे अच्छा मेथड है हमारा एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। 2 नंबर दे रखे हैं, दोनों चीज़ों को पहले सब हमें चेक कर लेंगे आवर में मिनट में तो नहीं है, तो दोनों हमारे मिनट में, दोनों ऐसा यूनिट सेम है, तो इसलिए हम दोनों का डायरेक्ट क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। तो उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए थोड़ा सा क्या लिखेंगे, सिंस बोथ सोनिया एंड रवि मूव्स इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन। दोनों जो है किस में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम, और दोनों कैसे जा रहे हैं, एक ही टाइम पे जा रहे हैं दोनों, इसलिए। तो सबसे अच्छा मेथड है द मेथड। और अभी हम जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट चैप्टर में 2 ही चीज़ हमने सीखी है अभी तक निकालनी, एलसीएम और एचसीएफ। तो हमारा यहाँ पर यूज़ भी क्या होगा, हमारा एलसीएम। तो व्हेन दे विल बी मीटिंग अगेन, दोनों जो है मिलेंगे, मीटिंग अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे जब मिलेंगे उन दोनों को क्या निकाल दो, एलसीएम ऑफ 18 और 12 का क्या निकाल दो, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम फैक्टर ले लेते हैं, बहुत ही आसान है, जो तो हम शुरू से करते हैं। हमारे 2 के टेबल से 9 बार में जाएगा, 3 के टेबल से 3 बार में जाएगा, और फिर जो है 3 जो है 1 बार में जाएगा अपने टेबल से। ऐसे ही जो है 12 का ले लेंगे, 12 जो है हमारा 2 के टेबल से 6 बार में जाएगा, और 6 जो है फिर 2 के टेबल से 3 बार में जाएगा, फिर 3 जो है 3 के टेबल से 1 बार में जाएगा। तो इस तरीके से फिर हम जो है इनका यहाँ लिख लेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 12 आर। 18 और 12 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 18 का हो जाएगा 2 इंटू 3, जिसे मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 की पावर 2, और 12 का हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 3। और जब एलसीएम लेते हैं तो आपको पता है जो भी कॉमन होता है उस कॉमन की हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 कॉमन है, 2 की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, और 3 भी कॉमन है, 3 की जो हाईएस्ट पावर है वो भी 2 है। तो यहाँ से 2 की पावर 2 हो जाएगा 4, 3 की पावर 3 हो जाएगा हमारा 9। तो 9 4 जा, इस तरीके से हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 36 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हैंस सोनिया एंड रवि विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। दोनों जो है स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट
आफ्टर स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। तो इस तरीके से जो है हमारी जो है पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। 1.1 के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हमने। आपको अगर कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो वीडियो बहुत आराम से बनाई है, आप रिप्ले करके देख सकते हैं, और कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। और बाकी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है तो उसके लिए, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन को आराम से समझाया गया है, तो आप जो है सारे क्वेश्चन आराम से समझ लीजिए और रिप्रेजेंटेशन के साथ समझाया गया है। कोई भी चीज़ अगर आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ एपिसोड नंबर 4 में।